की वाणी। सिमरन को स्वभाव में लाने का सबसे सुगम मार्ग जो है वो है माला के द्वारा सिमरन करना। आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी हमें समय मिले हमें माला के द्वारा सिमरन कर लेना चाहिए। परंतु माला के प्रति हमारे समाज की जो धारणा है वह ठीक नहीं है। उसका मुख्य कारण है माला के द्वारा सिमरन करने में शर्म आड़े आती है। हमें शर्म आती है माला के द्वारा सिमरन करने में। ये पहली बाधा है। दूसरी बाधा है कि लोग क्या कहेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति आती है, मन तन अरप तज लाज लोकाने। लाज यानी कि शर्म। ये शर्म ईश्वर के नाम का सिमरन करने ही नहीं देती है। तीसरा, समाज में जो हमारी छवि बनी हुई है, हम जैसा भी व्यवहार समाज से करते हैं, यदि कोई हमारे हाथ में माला देख ले और हम उनके अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं तो उनके मन की जो धारणा है, वैसे तो भगत बन रहा है, वैसे तो माला जप रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। यही कारण है कि हम हाथ में माला नहीं पकड़ते और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए लोग तरह तरह के उदाहरण देते हैं। परंतु जिन्हें माला के द्वारा सिमरन करने में आनंद आने लग जाए, वह लोग समय और परिस्थिति के अनुसार हाथ की उंगलियों को ही माला बना लेते हैं। माला को सिमरनी भी कहा जाता है क्योंकि जो हमसे प्रभु नाम का सिमरन करवाए उसका नाम है सिमरनी। इसलिए माला को सिमरनी कहा जाता है। जो लोग सिमरन को स्वभाव में लाने का प्रयास नहीं करते और ये कहते हैं कि मेरा सिमरन तो चलता रहता है, होता रहता है, यह सिर्फ मुंह की बातें हैं। होता रहता है, चलता रहता है, मैं आत्मा हूं, यह एक भ्रम है। जिन्हें इस बात का भ्रम पड़ जाए वो कैसे सिमरन करेगा? कभी नहीं कर सकता। सिर्फ कहने मात्र से सिमरन नहीं चलता रहता, बल्कि जिस जीव का सिमरन करने का तरीका ईश्वर को भा जाए, ईश्वर उन पर स्वयं कृपा कर दें, सिर्फ उस जीव का वास्तव में सिमरन होता रहता है, चलता रहता है। जिनका सिमरन चलता रहता है वो है भक्तों में शिरोमणि भक्त कबीर जी। अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये बात मैं कह रहा हूं कि मेरी सिमरनी हाथ में पकड़ने वाली नहीं है, मेरी रसना ही सिमरनी बन चुकी है। रसना ऊपर राम। मेरी रसना निरंतर राम राम सिमरती रहती है। राम राम स्वभाव में आते ही उनकी जिह्वा माला का काम कर रही है। जिनकी जिह्वा सिमरन कर रही है उनका हृदय भी सिमरन करता रहता है, और जिनका हृदय सिमरन करेगा उनका श्वास श्वास सिमरन होना भी शुरू हो जाएगा, और उनके मुख से सदैव सिमरन के द्वारा सत्य की ही बात निकलेगी, ज्ञान की ही बात निकलेगी। जिस जीव का श्वास श्वास सिमरन होना शुरू हो जाए, जिह्वा सिमरनी बन जाए और हृदय में निरंतर सिमरन होना शुरू हो जाए, तो 84 लाख योनियों में भटकती हुई उस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। प्रेरणा भक्तों की, जिज्ञासा आपकी। भक्तों की वाणी।